हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड 64 रेज़ टू पावर 1/2। इस क्वेश्चन में बेटा आपने 64 1/2 फाइंड करना है, मतलब कि 64 की पावर 1/2। तो सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 64 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे जिसकी पावर आपकी 2 बन जाए। जैसे हमें पता है बहुत इजीली कि 64 को हम 8 × 8 भी लिख सकते हैं। तो मैं 8 की पावर स्क्वायर लिख दूंगी और होल पावर 1/2। ठीक है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपकी आ जाएगी 8 की पावर 1। तो आपका आंसर आ गया 8। ओके, नेक्स्ट है आपका 32 रेज़ टू पावर 1/5। तो हम 32 के सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। 32 सबसे पहले 2 पे लेके जाते हैं हम 16, अगेन 2 पे लेके जाएंगे 8, फिर 2 पे लेके जाएंगे 4, 2 लेके जाएंगे 2 एंड 2 1 2। तो आपके पास कितने आ गए 1 2 3 4 5। 2 की पावर आपकी आ गई बेटा 5, तो होल पावर 1/5। तो 5 के साथ 5 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 2। ये आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है और तकरीबन यही आप लेके चलोगे कि जो पावर ऊपर दी होती है, जैसे फ्रैक्शन में जो पावर दी हुई है सेम उसी ही डिनोमिनेटर का किसी नंबर की पावर में वो पूरा डिजिट आपका कन्वर्ट हो जाए, ताकि वो पावर दोनों कैंसिल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125 रेज़ टू पावर 1/3। जैसे हमें पता ही है 5 × 5 इज 25, 25 × 5 इज 125। तो सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/3, 5 रेज़ टू पावर 3 1/3, 3 3 कैंसिल, तो आपके पास जो 5 है वो आपका आंसर फाइनल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 रेज़ टू पावर 3/2। अब आपकी 9 की पावर 3/2 है। तो सबसे पहले आप देखो जो पावर आपको फ्रैक्शन में गिवन है 3/2, तो उसके डिनोमिनेटर में 2 है। तो आप 9 को किसी डिजिट की स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, किसी डिजिट की स्क्वायर में। जैसे हमें पता है 3 रेज़ टू पावर 2 होता है हमारे पास 9, तो मैं 3/2 कर दूंगी। तो ये आपका 2 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गई 3 की पावर 3। तो आप लिख दोगे 3 टाइम्स, तो आपके पास आंसर आ गया 27। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 32 पावर 2/5। तो हम 32 को कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन है हमारे पास 2/5, तो इसका डिनोमिनेटर है हमारे पास 5। तो हम 32 को किसी डिजिट में कन्वर्ट करेंगे जो पावर 5 में बने। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिया था, तो इसके में भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। तो आपका ये 2 की पावर 5 में बन जाएगा 32, 2 की पावर 5 में बन जाएगा 32 रेज़ टू पावर 2/5। 5 5 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2। तो आपका आंसर आ गया 2 × 2 = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 रेज़ टू पावर 3/4। तो अब आपने क्या करना है कि कोई पावर को आपने 3/4 है, 16 की पावर को आपने 4 टाइम्स करना है। 16 को ऐसे लिखना है कि किसी की पावर 4 टाइम्स बन जाए। तो हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं, देखते हैं 2 पे क्या 8 4 2 एंड 1। तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 3/4, 4 के साथ 4 कैंसिल, तो आपके पास आ गया 2 की पावर 3। तो हम इसको ओपन कर लेंगे 2 × 2, तो आपके पास आ गया आंसर 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125 की पावर -1/3। तो सबसे पहले आप देखोगे कि बेटा इसकी पावर -1/3 है, तो -1/3 हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। हमें आइडेंटिटी मालूम है, a⁻m को हम 1/a⁻m में कन्वर्ट कर सकते हैं। द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a⁻1 को हम 1 की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जो माइनस पावर होती है वो पॉजिटिव में हो जाती है। तो मैं सबसे पहले इसको 1/25 फॉर्म में लिखूंगी और पावर हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 3। हमें मालूम है 5 × 5 होता है 125। रेज टू पावर 1/3, 3 कैंसिल, तो आपके पास आ गया 1/5 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई 2⁻2/3 मल्टीप्लाई 2⁻1/5। देखो अब इसमें आपके पास दो टर्म्स आ गए हैं, एक आगे 2⁻2/3 एंड 2⁻1/5। अब इनमें देखो कि दोनों में बेस सेम है 2 और पावर डिफरेंट है और बीच में साइन है मल्टीप्लाई का। तो जैसे हमें पता है a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n हो, जब दोनों के बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर क्या हो जाती है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर बेटा ऐड हो जाती है। तो ऐसे ही हम इसकी पावर्स भी ऐड कर देंगे। हमारे पास बेस सेम है 2, तो पावर को हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब देखें 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, तो आप इसमें लिखोगे 15, तो एलसीएम लो, ऊपर आ जाएगा आपके पास 10 + 3, 2⁻13/15। ये आपका आंसर लास्ट है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 1/3⁻³ होल पावर 7। देखो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, 1 की पावर 7, इन दोनों को हम डिफरेंट लिख लेंगे, 3 की पावर 3 ऊपर पावर 7। जैसे हमारे पास क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स का लॉ होता है a⁻n पावर m, तो मैं इसको a⁻n m लिख सकती हूँ। ठीक है, तो 1 की पावर 7 को मैं 1 लिखूंगी, 3 की पावर 3 और 7 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बन जाएगा आपका 21। चाहे आप इसको 1/3⁻21 भी लिख सकते हो, चाहे इसको आप 3⁻⁻21 भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंट्स लॉ होता है a⁻m = 1/a⁻m। चाहे हमें 1/a⁻m है तो उसको हमने ऊपर लेके जाना है तो माइनस लगा देंगे, जब अगर माइनस में गिवन है तो नीचे लेके आना है तो हम वो पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। तो आप चाहे ये आंसर भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11⁻1/2 ओवर 11⁻1/4। देखो ये दोनों अब डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है a⁻m डिवाइडेड a⁻n, तो इसका आंसर आ जाता है जब आपके पास बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो आप पावर्स को सबट्रैक्ट कर देते हो। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं करूंगी 11 पावर 1/2 माइनस 11 1/4, तो इन दोनों को कर दूंगी, तो इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा एलसीएम 4। इसका पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 1 2 4। ठीक है, तो आ गया आपके पास 2 - 1, 11⁻⁻1/4, तो ये आपका आंसर।
लास्ट पार्ट है आपके पास 7 रेज टू पावर 1/2 एंड 8 मल्टीप्लाई 1/2। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, आपके पास दोनों बेस डिफरेंट है, एक 7 की पावर में है और एक 8 की पावर में है, लेकिन इनकी पावर सेम है, इनकी पावर सेम है। तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? अब a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m इज इक्वल टू ए बी एम। दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा ए और बी का, और उनके इकट्ठी पावर m लग जाएगी। तो अब 7 मल्टीप्लाई 8 होल पावर 1/2, 8 7 जा 56 पावर 1/2। ये आपका आंसर। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।